अल्फाज जब दिल से निकलते हैं तो सीधे दिलों तक पहुंचते हैं। यही तो है बोलते जज्बात की पहचान। आज एक बिल्कुल एक खास प्रोग्राम के साथ फिर से हम हाजिर हैं। मैं हूं बिलाल खान, आप देख रहे हैं बोलते जज्बात। 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, कौमी तालीम का दिन, मतलब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आइए उनके बारे में हम लोग जानते हैं। 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, मौलाना आज़ाद तालीम का सिपाही। 11 नवंबर ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि उस शख्सियत की याद है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी इल्म, तालीम और इंसानियत के नाम कर दी। वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वो केवल एक नेता नहीं बल्कि सोच, तहजीब और शिक्षा के प्रतीक थे। साल 1888 में मक्का मुअज़्ज़मा के मुक़द्दस सरज़मीन पर एक रोशन चिराग पैदा हुआ, लेकिन पूरी दुनिया ने उन्हें जाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से, क्योंकि कलाम यानी बोलने और लिखने की कला उनकी रगों में बसी थी। बचपन से ही उन्होंने अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़बान पर महारत हासिल कर ली थी और महज 12 साल की उम्र में एक पत्रिका रिसाला निकालना शुरू कर दी थी। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो मौलाना आज़ाद ने कलम को हथियार बना लिया। उन्होंने अल हिलाल और अल बलाग जैसे अखबारों के ज़रिए ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ बेबाक आवाज़ उठाई। उनकी लिखावट सिर्फ शब्द नहीं थी, वो इनकलाब की पुकार थी। उनका हर लेख, उनका हर मजमून लाखों लोगों के दिलों में आज़ादी की आग जला देता था। जब गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, तहरीक की शुरुआत की, तो मौलाना आज़ाद उनके सबसे करीब साथियों में शामिल हो गए। 1923 में वो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने और 1940 में एक बार फिर इस पद की जिम्मेदारी संभाली। जब पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उलझी हुई थी, मौलाना आज़ाद ने कहा था, हमारा देश राजनीति से नहीं बल्कि तालीम से आगे बढ़ेगा। ये तालीम सिर्फ एक विषय नहीं थी बल्कि एक मिशन थी। सोचने वाला, जागरूक भारत। उनके लिए शिक्षा सिर्फ विषय नहीं थी बल्कि एक मिशन थी, सोचने वाला, जागरूक भारत बनाने का। आज़ाद हिंदुस्तान का, स्वतंत्रता के बाद आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने। उन्होंने नींव रखी जिस पर आज भारत की एजुकेशन पूरी इमारत खड़ी है। उनकी सोच से ही जन्मा हुआ IIT, UGC, साहित्य, संगीत और ललित कला अकादमी जैसे संस्थानों का। उनका कहना था, देश की असली ताकत न हथियार है न पैसा, बल्कि वो नौजवान हैं जिनके हाथों में किताबें हैं। उनकी अमर सेवाओं को याद करते हुए भारत सरकार ने 2008 में फैसला लिया कि 11 नवंबर मौलाना आज़ाद के जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाएगा। तब से 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। इस दिन हर स्कूल और कॉलेजों में उनकी तालीमी सोच और उनके सपनों को याद किया जाता है। आज जब दुनिया तरक्की की राह पर तेज़ी से बढ़ रही है तो हमें याद रखना होगा कि मौलाना आज़ाद की शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित नहीं थी। वो चाहते थे कि हर इंसान सोचे, समझे और समाज को बेहतर बनाए। उनका कहना था, एजुकेशन इज़ द अनफोल्डिंग ऑफ द ह्यूमन माइंड। तालीम वो रोशनी है जो अंधेरे मिटा देता है। आइए हम सब मिलकर उनके ख्वाब को ज़िंदा रखें। एक ऐसा हिंदुस्तान, एक ऐसा भारत जहां हर बच्चा पढ़ सके, हर नौजवान सोच सके और हर इंसान तालीम को अपनी पहचान बना सके। नेशनल एजुकेशन डे। अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें अपनों के साथ।